हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों को अपने टॉपर गुरुजी चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूं दोस्तों साइंस का वी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्टली दोस्तों यहां से देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इस सीरीज को पूरा देखकर और इस 20 क्वेश्चन को दोस्तों पूरा का पूरा अपने दिमाग में याद कर लीजिए, ताकि आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आए तो आप लोग छोड़ नहीं पाए। और इसमें से क्वेश्चन देखने को 100% गारंटी है दोस्तों, देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी जो पिछले कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को ही हमने सेलेक्ट करके यहाँ पे लाने का काम किया है। और इसको ऐसे बताऊंगा ना दोस्तों कि आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा, ठीक ना। और बहुत ही कम टाइम आप लोगों को लेंगे, जल्द कम टाइम में दोस्तों फास्ट याद आपको कराते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को पूरा वॉच करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह क्या रहा है दोस्तों, देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे देख लीजिए, 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये PYQ है जो आपके बिहार बोर्ड में 2024 में पूछा हुआ है, ठीक ना। देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ठीक ना। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है दोस्तों, आभासी एवं सीधा बनता है, ठीक ना। आभासी एवं सीधा, आभासी का मतलब होता है काल्पनिक। दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा एनालिसिस कराते हुए लेकर चलूँगा, ताकि जो है आप लोग अपने जहाँ भी पढ़ते होंगे वहाँ का नोट्स यदि बनाएंगे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं हो, ठीक ना। आभासी का मतलब क्या होता है, काल्पनिक भी होता है। इस बात को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी एवं सीधा होता है। अब आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे, परावर्तन का नियम क्या कहता है, ठीक ना। परावर्तन का नियम क्या कहता है, तो देखिए, परावर्तन का जो नियम कहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। इसी को दोस्तों बोलते हैं कोण I = कोण R, ठीक ना। ये दोस्तों आप लोग अगर कहीं पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा, ये परावर्तन का नियम है, ठीक ना। कोण I = कोण R। यदि आप लोग को याद नहीं भी होगा तो यहाँ से आप लोग नोट्स चाहें तो बना सकते हैं, ठीक ना। नोट्स बना सकते हैं। हालांकि इसका फ्री जो PDF है, इसका जो PDF है बिल्कुल फ्री, इसके टेलीग्राम चैनल टॉपर गुरुजी चैनल पे देंगे। आप लोग इससे जुड़ने के लिए एक स्कैनर देंगे लास्ट में, उस स्कैनर को स्कैन करके आप लोग टॉपर गुरुजी चैनल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक ना। वहाँ पे इसका ये जो PDF है सेम टू सेम मिलेंगे, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा पढ़ने में आप लोगों को असहज होगा, मैं पढ़ देता हूँ। थोड़ा सा जो है कि टाइपिंग एरर हो गया है। देखिए, अवतल दर्पण, ठीक ना, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जो है 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक ना। ये दोस्तों और भी ईयर में पूछा हुआ है, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ यही डाला है और PYQ डाल दिया है, ठीक ना। क्योंकि ज़्यादा लिखने पे दोस्तों टाइम बहुत ज़्यादा आप लोग का भी नुकसान होगा, बार बार यहाँ पे नज़र जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन से मतलब रखिए, और जी कब पूछा, मतलब एक बार भी अगर पूछा गया बस उससे मतलब रखिए, ठीक है ना। हालांकि हम बता देंगे कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक ना। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण का जो उपयोग है, ये सेविंग दर्पण में दाढ़ी जो बनता है, दाढ़ी यदि बनाया जाए और उसमें आपका जो मुंह है, यानी कि आपका फेस जो है वो छोटा दिखाई दे, तो क्या होगा, छोटा यदि दिखाई देगा तो दोस्तों आपका जो है कट लगने का चांस ज़्यादा रहेगा, ठीक ना। सैलून वाले भी काटते हैं तो ज़्यादातर आपको शीशा में देखते हैं, ठीक ना। तो इसलिए वो प्रयोग करते हैं जिसमें आपका जो फेस वो बड़ा दिखाई दे। और बड़ा किस में दिखाई देगा दोस्तों, अवतल दर्पण में, ठीक ना। बड़ा किस में दिखाई देगा, अवतल दर्पण में। याद रखिएगा, अवतल दर्पण में आपको फेस को बड़ा देखने के लिए यूज किया जाता है, ठीक ना, बड़ा देखने के लिए। यानी सेविंग जो दर्पण है, सेविंग दर्पण यानी कि जो दाढ़ी बनाने वाला दर्पण होता है, जहाँ पे आप लोग देखते हैं वो उसमें अवतल दर्पण लगा होता है, ठीक ना। और आप लोग दांत के डॉक्टर के पास यदि गए होंगे तो वो भी किसका प्रयोग करता है दोस्तों, अवतल दर्पण का, ठीक ना। अवतल दर्पण से ही उसमें अगर आपको दांत को भी देखना हो कि खराब है या बढ़िया है, आप अपने तो दांत को भी आप अवतल दर्पण लगा होगा जिस ऐनक में दोस्तों, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन आशा करते हैं कि आप लोग दोस्तों याद करते चल रहे होंगे, ठीक ना, और फिट हो जा रहा होगा दिमाग में।
और देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा प्रचार है, टॉपर गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना सब्सक्राइब मत करिएगा। आप लोग को जुड़ने का मन हो, यदि दोस्तों पसंद आए वीडियो तो ही सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ठीक है ना। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है दोस्तों, वो जो होता है 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कहाँ गया, रुक जाइए दोस्तों, 4 नंबर का, हाँ इधर है, ठीक है। देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो आपको कैसा होता है, तो वो दोस्तों होता है आभासी एवं छोटा। कैसा? आभासी एवं छोटा। बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। काल्पनिक एवं छोटा होता है। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है। अवतल दर्पण का मुख्य जो फोकस होता है वो क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है वो वास्तविक होता है, ठीक ना। वास्तविक यानी कि रियल, वास्तविक होता है, रियल होता है। कैसा होता है? वास्तविक होता है, रियल होता है। आइए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है रिव्यू मिरर, ठीक है। रिव्यू मिरर में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। ये देखिए दोस्तों, रिव्यू मिरर का जो रिव्यू मिरर है ये है दोस्तों आपको पीछे देखने का, ठीक है ना। पीछे यानी कि आप लोग यदि मोटरसाइकिल चलाते हैं या 4 चक्का भी चलाते होंगे तो उसमें जो साइड यानी पीछे देखने का जो दोस्तों शीशा लगा होता है, ठीक है ना। शीशा जो होता है उसमें आप लोगों का पूछ रहा है कि कौन सा दर्पण लगा होता है, ठीक है ना। उसमें उत्तल लगा होता है, उसमें छोटा दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, आप लोग यदि मोटरसाइकिल चलाते हैं तो पीछे अगर ट्रक होता है तो जितना बड़ा ट्रक होता है उतना बड़ा आपके शीशे में क्या दिखता है, नहीं ना दिखता है, उससे छोटा दिखता है। तो छोटा दिखता है तो उसमें उत्तल दर्पण लगा हुआ है। इस बात को दोस्तों आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। पीछे देखने के लिए यदि साइड मिरर, यहाँ रिव्यू मिरर की जगह पे ये भी हो सकता है साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, साइड मिरर, ठीक है ना। वहाँ पे आप लोग उत्तल दर्पण लगाइएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है दोस्तों, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो आपकी ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो गया तो उसको सेट कर रहे हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ठीक है। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है दोस्तों वो धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक होता है, ठीक है ना दोस्तों, धनात्मक होता है। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। और देखिए दोस्तों, टॉपर गुरुजी पर रोज बिहार बोर्ड PY की मिलेंगे। डेली दोस्तों एक वीडियो आया करेंगे आप लोगों के लिए, तो इस चैनल से जुड़ जाइए और रोज PY को आप लोग इस चैनल के माध्यम से दोस्तों और टेलीग्राम पे फ्री PDF के माध्यम से आप लोग बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ जाइए साइंस को और याद कर जाइए, ठीक ना। यहाँ पे दोस्तों याद करा देंगे, यहीं पे आपको पढ़ लेना है। बाकी कहीं से भी कोई सोर्स यूज करने की जरूरत नहीं होगा साइंस के लिए, यदि यहाँ पे आप लोग डेली पढ़ते हैं। 2 मार्क्स का भी हम आने वाले दिनों में दोस्तों बताएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है, ठीक है। आइए 9 नंबर देखते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब होते हैं। दोस्तों आप लोग ने याद किया होगा, अपने पास अगर नोट्स होगा तो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। कैसे दोस्तों? तीनों एक ही समतल में। याद कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपके बिहार बोर्ड में हो सके इस बार आ जाए, ठीक ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब कैसे कहाँ होते हैं? एक ही समतल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। अब आइए 10 नंबर को देखते हैं। सौर भट्ठी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सौर भट्ठी में दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। सौर दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब ये दर्पण सूत्र बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके बिहार बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं, कई बार, एक बार नहीं दोस्तों, इसका कोई तोड़ नहीं है। बहुत बार जो है कि एग्जाम आपके बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं, तो इसको आप लोग बिल्कुल दिमाग में उतार लीजिए। क्या दोस्तों? बिल्कुल दिमाग में
उतार लीजिए। देखिए दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसको याद कर लीजिए। इस पे दोस्तों 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनते हैं और 1 मार्क्स का। दोस्तों ये सेम कॉपी पेस्ट आ जाएगा, ठीक है ना, कॉपी पेस्ट आ जाएगा। एक दर्पण सूत्र क्या है, तो दर्पण सूत्र आपका क्या है दोस्तों, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब आप आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को कि 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। आइए दोस्तों देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, यदि वस्तु अनंत पर हो, क्या हो, यदि वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है। कहाँ बनाएगा, फोकस पे बनाएगा। कहाँ बनाएगा दोस्तों, फोकस पे। याद कर जाइए, यदि वस्तु अनंत पे हो तो अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होगा वो फोकस पे बनेगा। अनंत पर हो, अवतल दर्पण हो, कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस दूरी, फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक ना, कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, ठीक है दोस्तों। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस, देखिए दोस्तों अवतल जो दर्पण होता है उसका वक्रता केंद्र और फोकस यानी कि एफ के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब होता है, मतलब कैसा होता है, ठीक है। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और बड़ा होता है, ठीक है। ये दोस्तों बिहार बोर्ड में आपके बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये दोस्तों डायरेक्ट हिट करते हैं, तो इसको भी आप लोग अभी ही याद कर जाइए, अभी मेरे साथ, ठीक ना, मेरे साथ आप लोग बोलिएगा, अपने मन में बोलिए। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, कहाँ, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा भी होगा और बड़ा भी होगा, ठीक ना, वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा। अब आइए दोस्तों देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार होता है। देखिए समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का आकार होता है वो वस्तु के बराबर होता है। समतल, ये देखिए इसका नाम में भी है, क्या है, समतल। समतल दर्पण आपके वस्तु जिस वस्तु का आप समतल दर्पण में प्रतिबिंब को देखिएगा वो उसका जो प्रतिबिंब होगा वस्तु के आकार का ही होता है, ठीक है ना, वस्तु के बराबर ही होता है। अब आइए दोस्तों पढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस होता है। इसमें दोस्तों ये नहीं होगा, वास्तविक नहीं होता है, वास्तविक पे नहीं होता है, ठीक है ना। उत्तल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है वास्तविक नहीं होता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हाँ, आभासी होता है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है। देखिए दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है दोस्तों, याद कर लीजिए आप लोग, दर्पण का जो मध्य बिंदु जो होता है वो ध्रुव होता है। क्या होता है, ध्रुव। ध्रुव क्या होता है, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है ध्रुव। अब कल से दोस्तों आप लोगों का काम है कि जब भी आप लोग ऐनक यानी कि शीशे में मुंह देखेंगे, जब भी अपने फेस को देखेंगे तो उसके जो ऐनक का जो बीच का जो सेंटर होगा उसको बार बार आप लोग याद कीजिए कि क्या है, ध्रुव है, क्या है, ध्रुव है। मान लीजिए कि ये ऐनक है, ठीक ना, इसके बीच वाला सेंटर बार बार आप लोग याद कीजिए, क्या है, ध्रुव है, ध्रुव है, ध्रुव है, ध्रुव है, ठीक ना, बार बार आप लोग याद कीजिएगा, क्या है, पोल है यानी कि ध्रुव है। एनी टाइम दोस्तों जब भी आप फेस देखने जाए तब भी आप रिवीजन करें कि दर्पण का यह मध्य बिंदु है, इसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ऐसे याद कीजिएगा तो आप लोग कभी नहीं भूल पाइएगा और परीक्षा में दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन को सही कर पाइएगा। अब आइए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा बना वास्तविक प्रतिबिंब होता है, मतलब कैसा होता है। आप लोग को दोस्तों थोड़ा देर पहले ही पढ़ाए थे, उल्टा होता है, ठीक ना, वास्तविक उल्टा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, उल्टा, ठीक ना। यानी कि इसी में से क्वेश्चन दोस्तों घुमा घुमा के बार बार पूछ भी रहा है, ठीक ना, उसी में से बार बार घुमा के पूछ रहा है आप लोगों से। कैसा होता है दोस्तों, उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा होता है। आप लोग याद करिए इसको, अवतल दर्पण द्वारा बना वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। अब आते हैं दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन पे, नियमित परावर्तन किस सतह पर होता है। कैसा दोस्तों, नियमित परावर्तन मतलब जैसा
किसी भी चीज़ का परिवर्तन सीधा मतलब अगर जा रहा हो तो कहीं भी टूट फूट नहीं हो, एकदम वैसा ही सेम परिवर्तन हो जाए। तो कैसे कहाँ होगा दोस्तों? चिकनी सतह होगी तभी तो होगा, चिकनी सतह पे ही होगा नियमित परिवर्तन। जैसे अगर परिवर्तन आप मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ करता है, ठीक ना, यहाँ से रिफ्लेक्ट अगर यहाँ हो रहा है, ठीक, ये अगर चिकनी रहेगी तो ही ना होगी, और यही टूटी टूटी रहे तो इसका परिवर्तन भी कैसा होगा? टूटी टूटी होगा, यानी खुरदरी होगा। लेकिन इसका क्या बोला? नियमित परिवर्तन बोल रहा है, मतलब पूरा चिकनी है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? चिकनी सतह। अब आइए दोस्तों देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को। विसरित यानी अनियमित, देखिए दोस्तों आ ही गया, इसके जस्ट बाद आ ही गया कि अनियमित। आप लोग को इसके पहले ही बताया हूँ कि अनियमित मतलब क्या है? टूटी फूटी है। टूटी फूटी अगर कहीं से भी रिफ्लेक्ट करेगी तो टूटी फूटी ही करेगी, ठीक ना, टूटी फूटी ही करेगी, सीधा चिकनी कभी नहीं करेगी, ये टूटी फूटी ही करेगी। तो इसका आंसर होगा खुरदरी, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में इसका ऑप्शन होगा। देखते हैं, हाँ नेक्स्ट स्लाइड में है यहाँ बी, खुरदरी हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा नियमित परिवर्तन के लिए चिकनी, ठीक है, चिकनी, और अनियमित परिवर्तन के लिए खुरदरी, खुरदरी, ठीक है, याद रख लीजिए, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं 20 नंबर, और ये क्वेश्चन लास्ट है आप लोगों के लिए, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? दर्पण का मध्य बिंदु थोड़ा देर पहले ही हमने बताया था, क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। ये ऐनक है, कल से आप लोग जब भी फेस देखिएगा उस समय आप लोग रिवीजन कर जाइएगा। इसका मध्य बिंदु बीच वाला क्या है? क्या है? इसको क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। तो दोस्तों आप लोग को यदि वीडियो ये अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से लेकर आते हैं। और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे आप लोगों को चाहिए, ठीक है। और जो भी बच्चे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं कृपया सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।